कर रहे हैं। दरअसल में हर आदमी गृहस्थी में अपना अपना काम कर रहा होता है। माता पिता अपना दायित्व तो निभा रहे होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, पाप करके कमाएं चाहे धर्म करके कमाएं, लेकिन पालते पोसते हैं, खिलाते हैं। संसार का यही सिस्टम है। और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, वही बच्चे वृद्ध अवस्था में पाप करके कमा के लाएं तो खिलाएं, या पुण्य करके खिलाएं, घन घाल के खिलाएं, गैती चला के खिलाएं, फावड़ा लगा के खिलाएं, लेकिन खिलाने का धर्म है उनका। अपना अपना धर्म सब निभाते हैं और अपना अपना धर्म हमें निभाना है, क्योंकि धर्म नहीं निभाएंगे तो वही अधर्म है। अधर्म क्या है? जो धर्म को नहीं निभाएगा वही तो अधर्म है। अधर्म और क्या है? अलग से थोड़ी है अधर्म। अपने धर्म का सही तरीके से पालन न करना ही अधर्म है। अधर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे से में भी अधर्म हो सकता है। हमने माता पिता का तिरस्कार कर दिया, जो हमारा धर्म नहीं है, इतने में ही अधर्म हो गया। किसी की जेब काटने की जरूरत नहीं है, डाका देने की जरूरत नहीं है, गला काटने की जरूरत नहीं है। अधर्म तो घर में ही छोटी सी गलती से हो सकता है, क्योंकि धर्म का मार्ग बड़ा पैना है, तलवार की धार के बराबर पैना है। वो धर्म के मार्ग पर चलना यानी तलवार की धार पर नंगे पांव चलना है। धर्म के मार्ग में बड़ी परेशानी है, बहुत कठिनाई है, लेकिन आनंद इसी मार्ग में। सबसे बड़ा धर्म तो सत्य है। सत्य न दूसर धर्म न दूसर, सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। शिव दधीच हरिचंदन नरेशु, सहे धर्म हित कोट कलेसु। सहे धर्म हित कोट कलेसु। सत्य तो एक, धर्म के मार्ग पर तो आपको परीक्षा में गुजरना होगा, परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि धर्मात्मा की परीक्षा होती है, अधर्मात्मा की नहीं होती। पता परीक्षा किसकी होती है? जो फार्म भरेगा, प्रवेश पत्र उसी का आएगा, और जिसका प्रवेश पत्र आएगा वही तो कक्षा में बैठ के परीक्षा दे पाएगा। जिनने फार्म ही धर्म का नहीं भरा है, जिनका प्रवेश पत्र नहीं आया है, उनकी परीक्षा काहे को होगी? अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज धर्मात्माओं की परीक्षा बहुत होती है। कारण यही है, परीक्षा धर्मात्माओं की होती है, पापियों की नहीं होती है। इसलिए परीक्षा कितनी भी कठिन हो, लेकिन डरना नहीं, परीक्षा देना है। एक भक्त कहता है, उल्टा चलन जहां में करुणा निधान क्यों है। उल्टा चलन जहां में करुणा निधान क्यों है। सुख पा रहे अधर्मी, सुख शब्दों पे ध्यान देंगे, सुख पा रहे अधर्मी, दुख पा रहे हैं धर्मी। ऐसा चलन जहां में करुणा निधान क्यों है। दुख पा रहे हैं धर्मी और सुख पा रहे अधर्मी। ऐसा चलन जहां में करुणा निधान क्यों है। भगवान का एक भक्त परीक्षा दे रहा और कह रहा, भगवान से पूछ रहा, भगवान धर्मात्मा दुखी हैं और पापी बड़े सुखी हैं, इसका कारण क्या है? दरअसल में भगवान बोले, कर्मों का खेल है भाई। कर्म प्रधान
श्री राम। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, वो कैसे कर बुला बैठा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सुतस फल का। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस बल जाखा। कर्म प्रधान संसार में बना करके रखा है। भगवान कहते हैं देख लो ये गीता में मेरी ही आवाज है, देख लो ये गीता में मेरी ही आवाज है। रखता हूँ भक्तों को दुखी, इसमें भी कोई राज है। रखता हूँ भक्तों को दुखी, इसमें भी कोई राज है। राज है क्या? इसलिए रखता हूँ भक्तों को दुखी, ये माया बड़ी धोखेबाज है। जो पड़ा माया के चक्कर हो गया मोहताज है, जो पड़ा माया के चक्कर हो गया मोहताज है। भगवान कहते हैं यदि मैं उसे दुख नहीं दूंगा, उसकी परीक्षा नहीं लूंगा, तो वो माया के चक्कर में पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त मुझे छोड़कर के मेरी माया के चक्कर में पड़ जाए। भगवान के पास भगवान है और भगवान की माया है। जैसे आदमी और आदमी की परछाई, माया क्या है? भगवान की परछाई है। भगवान कहते हैं कि भाई मेरे लिए पकड़ के रखे, वो माया को पकड़ के ना रखे, इसलिए मैं बार बार कसौटी पर कसता रहता हूं। और वास्तव में तो ये है कि जितना दुख में मुझे आदमी सुमरन करता है, मेरे निकट रहता है, मैं चाहता कि मेरे निकट बना रहे। यदि मैं सुख दे दूंगा उसे तो माया के निकट हो जाएगा। इसलिए भक्त की परीक्षा लेता हूं। जीवन दरअसल में यू आकार की नली है। यू अक्षर है ना अंग्रेजी का, ऐसा होता है यू। इस नली में या पूर्व का धर्म पड़ा है, इस नली में पूर्व का धर्म पड़ा है। तो अब इस नली में आप पाप डालना शुरू करो, तो जितने जल्दी जल्दी आप उस नली में पाप डालोगे, उतने जल्दी जल्दी प्रेशर लगेगा और धर्म फेंकेगा। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि पापी पाप कर रहा है, इतना ज्यादा कर रहा है, उतने ही ज्यादा फल फूल रहा है, क्योंकि उसका पूर्व काल का धर्म निकल रहा होता है, जल्दी जल्दी निकल रहा होता है। जितने जल्दी जल्दी पाप कर रहा होता है वो, उतने जल्दी जल्दी पूर्व का संचित धर्म निकल रहा होता है। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि बहुत पाप करते हुए भी वो सुखी है, और पूर्व काल का इसमें भी पाप डला है। और यहां से अब जल्दी जल्दी पुण्य करना शुरू किया, डालना शुरू किया, तो दरअसल में कितना भी पुण्य करे उतने ही ज्यादा ज्यादा पाप फेंकेगा वहां से, उतना ज्यादा ज्यादा दुखी रहेगा। कब तक? जब तक वो नली में पाप शेष है। पुण्य से नली भर गई तो फिर सुखी सुख है, फिर सुख ही सुख है। सीधी बात है ना। पहले इंजन चलते थे, कभी कभी डिलीवरी का बासल फूट जाता था, ऐसे समझ लें। इंजन की डिलीवरी नीचे वाला पाइप ट्यूबवेल में या कुएं में डालते, वो
बाल का वो बासल खराब हो जाता था डिलीवरी का, तो उसमें गोबर डाल के कभी कभी इंजन चलाया जाता था जिससे डिलीवरी भर जाए। जब तक डिलीवरी नहीं भरेगी, पानी का स्पर्श नहीं करेगी, जब तक पानी इंजन नहीं फेंकेगा। और फिर हैंडल लगा के इंजन स्टार्ट किया जाता था। तो बताओ पहले कुआं का पानी फेंकता था कि पहले डिलीवरी का गोबर फेंकता था? जो भरा होगा पहले पाइप में वही तो फेंकेगा। सीधी तो बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसलिए कर्म का बंधन संसार में होता है। नवदा भक्ति का उपदेश दिया महाराज।